एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे तो आपकी बर्बादी तय है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोहा कितना मजबूत होता है, ये आपको खुद पता है। हम जनरली लोहे को यूज करते हैं, हम जानते हैं, देखते हैं लोहा कितना मजबूत होता है, सरिया कितना मजबूत होता है। लेकिन आप ये भी जानते हो कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे को उसका जंग ही नष्ट कर देता है। उसका खुद का जंग ही उसे नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन हमें नष्ट कर देता है। हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। ये बिल्कुल 100% सही बात है। हमें कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन हमें कोई नष्ट कर सकता है तो वो सिर्फ हमारी मन स्थिति है, हमारा मन है जो हमें बर्बाद कर देता है। और कोई हमें दुनिया में बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी काम की तैयारी करो तो एक बार फेल हो जाओ, दो बार फेल हो जाओ, तीन बार फेल हो जाओ, लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए, मुझे कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। हमेशा पॉजिटिव रहिए। ये सोचिए कि एक बार में नहीं हुआ तो दो बार दोबारा ट्राई करूँगा, दो बार में नहीं हुआ तीसरी बार ट्राई करूँगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर आप कोशिश करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, प्रयास करते रहोगे तो आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप हमेशा नेगेटिव होते रहोगे, नकारात्मक विचार सोचते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन दो मेंढक जंगल में घूम रहे थे, दोनों घूमते घूमते उन्होंने सोचा कि जंगल से बाहर बहुत दिन हो गए नहीं गए, तो आज दोनों भाइयों ने, दोस्त थे दोनों, भाई भाई बोलते थे आपस में, चलो यार जंगल से को दूर चले जंगल से घूमने के लिए। तो वो जंगल से दूर घूमने के लिए गए और अब उन्होंने देखा कि जंगल से बाहर हम घूमने आए हैं तो बहुत अच्छा नज़ारा है। तो घूमते घूमते एक डेयरी में चले गए जहाँ पर दूध का बाल्टा रखा हुआ था। और दोनों ने देखा कि यार ये सफ़ेद पानी है, हमने कभी भी सफ़ेद पानी से नहीं नहाया, हम कीचड़ में नहाते थे, गंदे पानी में नहाते थे, आज पहली बार हम सफ़ेद पानी में नहाएंगे। और दोनों कूद गए, दोनों कूद गए। लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों को जब थकान महसूस हुई, बहुत टाइम हो गया नहाते नहाते, तो उसने कहा एक दूसरे मेंढक ने दूसरे से, पहले मेंढक ने दूसरे से कहा, बहुत देर हो गई यार, अब चल वापस जंगल चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, अब चल चलते हैं। तो उसने कहा थोड़ा और नहा लेते हैं, थोड़ा और नहाने के बाद में थक गए दोनों, दोनों बोलने लगे कि हाँ चलते हैं अब। जैसे ही वो निकलने लगे उस बाल्टी से, तो उस बाल्टी में दूध में, वो दूध था सफ़ेद पदार्थ, आपको बता नहीं पाया, तो उसमें चिकनाई आ गई। दूध में चिकनाई रहती है, तो चिकनाई की वजह से उनके पैर फिसलने लगे और वो बाहर नहीं निकल पाए। एक दोस्त ज़्यादा थक गया था तो उसने बोला कि भाई मेरी बस की नहीं है यार, थोड़ा और तैर पाऊंगा मैं, उसके बाद मेरे तो प्राण यहीं निकल जाएंगे। लेकिन पहले वाले दोस्त ने हार नहीं मानी, वो लगा रहा, हाथ पैर चलाते 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 चलाते, और दूसरा वारा धीरे धीरे भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन पहला बार हाथ पैर मटकाता रहा, और थोड़ी देर बाद में वहाँ एक, जो हम बोलते हैं दही, जो घी बनता है वो जम जाता है, घी का वो बन गया, लेप बन गया उसमें, मजबूत लेप बन गई घी की, घी बनने लगा धीरे धीरे, दूध का दही बन गया, दही से क्या बना, घी बनने लगा। उस घी पर वो बैठ गया, और घी पर बैठने के बाद में बाहर निकल आया उस बाल्टी से। मतलब परत जम जाती है, आपने कभी देखा है जब आप घी बिलोते हैं तो एक परत जम जाती है, परत उस पर जम गई, उसने मटका मटका के पैर उस पर बैठा और बाल्टी बाहर निकल आई। उसने हार नहीं मानी और वो प्रयास करता रहा और वो बाहर निकल आया। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी आखिरी सांस तक प्रयास करते रहना चाहिए। एक दोस्त ने हार मान ली कि भाई इस दूध से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस सफ़ेद पानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, चिकनाई है चारों तरफ। लेकिन एक लगा रहा पैर मटकाते मटकाते मटकाते, उसने दूध का घी बना दिया, घी का चच्चा यानी धब्बा बना दिया, और उस पर बैठ कर बाहर निकल आया। एक राजा था, तलवार चला रहा था, चलाते चलाते उसकी उंगली कट गई। तो उसका मंत्री आया, तो मंत्री ने कहा ऐसा वे क्या हो गया। राजा ने कहा कि मेरी उंगली कट गई, वो तलवार चलाते चलाते, इस वजह से मैं इसमें पट्टी बांध रहा हूँ। तो मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, अच्छा हुआ, जो भगवान जो करता है वो अच्छा होगा। तो राजा को इस बात पर गुस्सा है कि ये साले मेरी उंगली कट गई, मैं बोल रहा है कि अच्छा हुआ। तो उसने कहा कि इसे बंदी बना दो और कारावास में डाल दो। तब राजा कुछ दिन बाद जंगल में गए,
जंगल में जाने के बाद में अपने साथ सैनिक ले जाते हैं राजा शिकार करने के लिए। शिकार करते करते थोड़ी दूर निकल गए, सैनिक बिछड़ गए, राजा अकेला चलता गया। तो वहाँ के आदिवासी जो लोग थे जंगल वाले, उन्होंने राजा को पकड़ लिया, राजा को पकड़ कर बंदी बना दिया और उन्होंने उसे बलि देने के लिए तैयार किया। और जब बलि देने का आखिरी समय आ गया, लास्ट मोमेंट, तो वहाँ पर एक हर जगह पर एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो उसका चेकअप करने के लिए आया कि ये व्यक्ति बलि के लिए सही है या नहीं है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि इसकी तो उंगली कटी है, इसकी तो उंगली कटी है, बलि के लिए परफेक्ट नहीं है, तो उसको छोड़ दिया गया और वो घर वापस आ गया। फिर उस राजा को एहसास हुआ कि मंत्री ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरा सिर कट जाता। तो फिर उसने मंत्री को बुलाया कारावास में से कि कारावास में मंत्री को निकालो, वापस मेरे पास लाओ। उसको जब वापस लाया गया तो उसने राजा ने मंत्री से कहा कि यार तुमने बिल्कुल सही कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो उसने कहा ठीक है, ये भी अच्छा ही हुआ। तो फिर राजा ने कहा कि यार मगर मैंने तुम्हारे साथ जाति की बुरा बर्ताव किया, तुम्हें उसमें कारावास में डाल दिया। तो मंत्री ने कहा ये भी ठीक रहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो फिर राजा कन्फ्यूज हुआ कि साले अब मुझे एक कारण बता, ये कैसे अच्छा हुआ तेरे साथ कि मैंने तो तुझे कारावास में डाला और तू बोल रहा है ये भी अच्छा हो रहा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए। अब भगवान इसमें कौन सा अच्छाई वाला काम कर दिया, भगवान ने इसमें कौन सी अच्छाई कर दी। तो मंत्री ने कहा कि आपका सवाल ठीक है, मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ आपको। तो फिर मंत्री ने कहा आपको आदिवासियों ने पकड़ लिया था, आपके साथ जंगल में शिकार करने के लिए मैं भी जाता क्योंकि मैं आपका मंत्री था, हर बार जाता हूँ, इस बार भी जाता, कोई नई बात नहीं थी। राजा ने कहा बिल्कुल सही है, तू जाता जरूर मेरे साथ, अगर तू बंदी न बना होता कारावास में न डाला होता जरूर जाता मेरे साथ में। तो आपकी तो उंगली कटी थी इसलिए आप शिकार से बच गए, आदिवासियों ने आपकी बलि नहीं चढ़ाई, लेकिन मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरा तो कोई अंग नहीं कटा। अगर मैं आपके साथ जाता, अगर आप मुझे कारावास में नहीं डालते तो वो मेरी गर्दन उड़ा देती। तो भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, ठीक करता है। तो हर चीज़ में अगर आप सकारात्मक चीज़ ढूंढोगे, सकारात्मकता ढूंढोगे, तो आपको कोई भी असफल नहीं कर सकता। हर चीज़ में, हर छोटी से छोटी बात में पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि भगवान जो करता है वो हकीकत बात है, सच है। आपको ये रियलाइज करना, आप कभी सोचना, आप कभी ये बात रियलाइज करके देखना, महसूस करके देखना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और भगवान कभी कुछ भी गलत नहीं करते। जो होता है वो पहले से ही डिसाइड रहता है, एक लिस्ट बनी होती है कि इसकी लाइफ में ये होना है, तो वो क्रम से होता रहता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे नंबर 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ऐसा क्रम भगवान के पास भी रहता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या आना है वो आपको देता ही है, वो आपको देते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप ये सोच रहे हैं भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उसके साथ क्यों नहीं किया। भगवान जो करते हैं मेरे साथ ही बुरा करते हैं। आप उसमें नेगेटिव हो जाओ तो आपकी मन स्थिति, आपकी परिस्थिति, सब कुछ आपको गड़बड़ा देती है। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान कभी भी पानी में डूबने से उसकी मौत नहीं होती, पानी में डूब गया उसकी मौत हो गई, ऐसा नहीं होता। पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। अगर आप पानी में गिर गए, अगर आपको तैरना आता तो आप निकल सकते हो। ठीक उसी प्रकार अगर प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में, अगर आपको आता है उनसे लड़ना, फाइट करना आता तो आप उनको भगा दोगे, और नहीं आता तो उनमें उलझ कर रह जाओगे। तैरना नहीं आता तो पानी में गिरोगे तो मर जाओगे। बताइए कि सही बात है या गलत बात है। तो हर चीज़ में पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला, नेगेटिव सोचकर कुछ नहीं होने वाला, जो होगा आपका नुकसान ही होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, अपनी लाइफ में यूज करिएगा हर जगह पर। अगर आपकी लाइफ चेंज ना होगा तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना में मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंग बली।